नमस्ते। सावन के सोमवार का एक मैनिफेस्टेशन रिचुअल लेकर के आई हूँ। इस साल जो सावन के सोमवार लग रहे हैं, वो लग रहे हैं 30 जुलाई से स्टार्ट होगा। महीना पूरा बता रही हूँ मैं। 30 जुलाई से स्टार्ट होगा, 27 अगस्त तक पूरा सावन का महीना है। पूरे महीने का भी रिचुअल मैं आपको बताऊंगी और इसके बीच में जो 4 सोमवार पड़ रहे हैं, वो पड़ रहे हैं 3 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक। 3 अगस्त को पहला सोमवार आएगा और 24 अगस्त को आपका चौथा सोमवार आएगा। तो ये 4 सोमवार आपके पड़ रहे हैं। तो सोमवार वाले दिन आप अपने मैनिफेस्टेशन के साथ क्या करोगे वो बताऊंगी। पूरे महीने आप अपने मैनिफेस्टेशन के लिए क्या करोगे। इस पूरे महीने ना एक तो एकदम हर हर महादेव हो जाओ यार, एकदम फुल पॉजिटिव हो जाओ, सब कुछ समर्पित कर देना अपने महादेव को एकदम फुल पॉजिटिविटी के साथ। आपके घर के आसपास अगर कोई मंदिर है, शिवलिंग जिसमें हो, वो वाले मंदिर में जरूर जाना और पूरी कोशिश करना कि आप मंडे को तो जरूर जाओ ही जाओ। अभी जो मैं मैनिफेस्टेशन रिचुअल बताऊंगी वो आपको मंदिर में सोमवार वाले दिन करना है और पूरे महीने आप घर पर कर सकते हो, ठीक है। तो हर मंडे कोशिश करो कि आप शिवलिंग पर जाइए और जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, एकदम फुल पूजा कीजिए वहां पे। अब मन में जो आपकी इच्छा है, 30 जुलाई से पहले एक दिन पहले अपने माइंड के अंदर उस वाली इच्छा को लेकर के आओ और सोचो कि आप चाहते हैं कि महादेव आपकी ये वाली जो इच्छा है वो पूरी करें, आपको आशीर्वाद दें, आपकी सहायता करें, आपकी हेल्प करें। वो जो डिवाइन एनर्जी है, वो जो सुप्रीम पावर है, वो आपकी इस इच्छा को अपने हाथ में ले ले और उसको और ज्यादा डिवाइन करके वो आपकी लाइफ में, आपकी झोली में डाल दे। पहले तो आप अपनी उसी इच्छा के बारे में एकदम प्रेजेंट में सोचिए कि वो कौन सी इच्छा है। आप कौन सी इच्छा को चाहते हो कि वो वाली आपकी इच्छा पूरी हो जाए। आपकी ज्यादा इच्छा भी हो सकती है, आपकी मल्टीपल इच्छा भी हो सकती है। उसको सोचो, अच्छे से सोचो और एक पेपर पे लिख लो कि आपको कल से इसी इच्छा के ऊपर काम करना है। और भी जो आपकी इच्छाएं हो ना, आप उनको भी लिख लीजिए। अब आपका जैसे ही 30 जुलाई शुरू होता है, 30 जुलाई से आपको जो कुछ चीजों का ख्याल रखना है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको थोड़ा साफ सफाई, अपने हाइजीन वगैरह का प्रॉपर ख्याल रखना है। इसलिए डेली अच्छे तरीके से स्नान करना, अपने आप को स्वच्छ रखना, अपने आप को थोड़ा ऐसे, एक होता है ना कि हम अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, अच्छा फील करवाते हैं अपने आप को, तो वो साफ सफाई का पूरा ख्याल रखिए इस पूरा महीना। 30 जुलाई से आप सुबह सुबह कोशिश करिए, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त पर उठ सकते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं उठ सकते हैं तो कोई बात नहीं। आपका जो भी टाइम है उठने का, उसे थोड़ा देर पहले आप उठिए। जब आप उठ जाएं, अपना नहाइए और उसके बाद आपके जो घर में मंदिर है उसके अंदर पूजा कीजिए। अच्छे से पूजा कर ली आपने, सारे जो भी आप डेली आपका रिचुअल है वो सारी चीजें आपने जब कर ली, उसके बाद आपको आराम से वहीं पर मंदिर में ही अपना एक आसन बिछाइए, उस पर बैठिए और अब अपनी इच्छा को प्रेजेंट में बोलिए, महादेव को बोलिए। पहले आपको इच्छा बोलने से पहले आपको बस इतना बोलना है, ओम नमः शिवाय, और अब अपनी इच्छाओं को बोलना स्टार्ट कीजिए। अपने मंदिर में जहाँ पे आपने आसन बिछाया है, वहां पर आपने जब अपनी पूरी इच्छाएं बोल दी ओम नमः शिवाय के बाद, आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार चैंट करना है वही मंदिर पे बैठ करके। एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा लेकर के चलना, जैसे कि आप प्रॉपर पूजा करने के बाद, अपनी इच्छाओं को बोलने के बाद, और आप 108 बार, कम से कम आप ज्यादा भी कर सकते हो बट मिनिमम 108 बार माला का चैंट करें। आप इसे माला से भी कर सकते हो, काउंटर से भी कर सकते हो, आपको जैसे भी हो रहा है वैसे आप करो। जब आपका सुबह ये पूरा, आपने ये पूरा का पूरा कर लिया, इसके बाद आप पूरे दिन में कोई भी एक टाइम निकालो जिसमें आप अपनी इच्छाओं के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखो। पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखो जैसे कि वो आपकी इच्छा जो है वो पूरी हो गई है। थैंक यू सो मच महादेव, आपने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी सारी इच्छाओं के लिए भी, अगर आपकी और भी ज्यादा इच्छाएं हैं ना, तो उनके लिए भी सेम टू सेम ही आपको करना है। अब जैसे आपका मंडे आएगा, आपने 30 जुलाई से तो ये शुरू कर दिया कि आपको डेली करना है, छोड़ना नहीं है। इस बीच साफ सफाई के साथ साथ मन को स्वच्छ रखिए, शरीर को स्वच्छ रखिए। हो सके तो मैं कहूंगी कि थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का भी पालन कीजिए। पूरे एक महीने एकदम पावन हो जाओ आप। अब जो आपका मंडे आएगा, मंडे वाले दिन आपको मंदिर जाना है। आप अपने टाइम के हिसाब से देख लीजिएगा, आप मॉर्निंग में जा सकते हैं, आप मॉर्निंग में चले जाइए, आप इवनिंग में जा सकते हैं, आप इवनिंग में जाइए, टाइम का कुछ भी नहीं है। आपको अब ये रिचुअल जो आपने मॉर्निंग में करा है ना, अपने मंदिर की पूजा में आपने 108 बार चैंट किया, ये तो आपको डेली करना है। अब जब आप मंदिर जा रहे हो, वो जिस दिन मंडे है उस दिन ध्यान दीजिए, आपको एक
वाइट पेपर लेना है। कोशिश करिएगा ये जो पेपर हो, ये मतलब इस पर कुछ लिखा विखा ना हो, प्लेन पेपर होना चाहिए आपका। अपने फेवरेट कलर के पेन से सबसे पहले आप ऊपर लिखें हर हर महादेव, उसके बाद लिखें ओम नमः शिवाय, उसके बाद लिखें थैंक यू महादेव, आपने मेरी ये इच्छाएं पूरी कर दी हैं। अब अपनी इच्छा को यहाँ पर आप प्रेजेंट टेंस में लिखिए। जब आपकी सारी इच्छाओं की लिस्ट आपकी पूरी हो जाए, अगर आपकी एक ही इच्छा है आप उसको मल्टीपल टाइम्स लिख रहे हो, वो जब आपका कंप्लीट हो जाए, नीचे भी आपको सेम चीज करनी है, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, थैंक यू महादेव, आपने मेरी ये इच्छाएं पूरी कर दी। अब ये सारी इच्छाओं को पूरी फीलिंग डाल करके पढ़ लीजिए, ठीक है। अब जब आप मंदिर जाने लगेंगे तो इस वाले पेपर को आप ले करके जाइए। एक लोटे में स्वच्छ जल ले लीजिए, आप बेलपत्र, फ्रूट, आप कुछ भी ऑफर करना चाहते हैं आप वो लेकर के जा सकते हैं। आप साथ में लेकर के जाइए। आप कोई संकल्प में भी ले सकते हैं कि एवरी मंडे मैं फ्रूट्स लेकर के आऊंगी मंदिर में, क्योंकि वो सबको भोग लग जाता है, मंदिर में वो सबको वितरण हो जाता है, सबको बांट दिया जाता है। तो अगर आप ऐसा भी कोई संकल्प लेते हैं कि एवरी मंडे, कुछ लोग घर से भोग बना करके लेके जाते हैं, कुछ लोग फास्ट में होते हैं तो वो ऐसा कुछ भोग बना करके लेके जाते हैं, फास्ट के लिए हलवा वगैरह लेकर के जाते हैं, वो आपकी इच्छा अनुसार। आप कोई संकल्प अगर ऐसा लेना चाहते हो ना तो वो भी ले सकते हो। अब जब आप वहां पर पहुंचे, आपने जो भी भगवान शंकर को ऑफर करना है उसके साथ साथ आप उस लेटर को भी ऑफर कीजिए, रखिए उसको भी फ्रूट्स के साथ, हलवे के साथ, आप जो खीर लेके जा रहे हो मान लो उसके साथ, जो कुछ भी है आपकी इच्छा उसके साथ उसको भी ऑफर कीजिए। अब भगवान शिव को वहां पर जल चढ़ाइए, सब कुछ कीजिए। ऐसे में हो सकता है कि वो पेपर पर थोड़ा पानी गिर जाए, वो भीग जाए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो प्रॉपर जब आपने वहां पे पूजा कर ली, वहीं पे मंदिर में बैठ के आपको फिर से 108 नाम का ओम नमः शिवाय चैंट करना है, और वहीं पर आपको भगवान शिव को देखते देखते ये बोलना है, थैंक यू सो मच शिव भगवान, आपने मेरी ये मनोकामना पूरी कर दी, आपने मेरी ये सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी, मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो ये आपको मंडे को करना है। इसमें आप फास्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, कुछ लोग फास्ट नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। आप बस कुछ ना कुछ ऑफर जरूर करिए, क्योंकि जब वो बांटा जाता है ना तो वो प्रसाद रूप में आप बहुत सारी एनर्जीज को कुछ ना कुछ मीठा, कुछ ना कुछ ऐसा दे देते हो जिससे कि उनकी एनर्जी को भी लगता है कि उनको प्रसाद मिला, वो जानते तक नहीं आपकी मैनिफेस्टेशन के बारे में, है ना। तो इसलिए जरूर कुछ ना कुछ जो भी आपकी इच्छा और सामर्थ्य अनुसार हो वो आप करिएगा। अब जब आपने ये कर लिया, आप अपना वो वाला पेपर वहां से उठा लीजिए, आपकी जो मैनिफेस्टेशन का पेपर है ना वो वहां से आप उठा लीजिए, अपने घर पर लाइए, उसको लपेट करके कहीं पर भी आप रख सकते हो, कोई मंदिर की बुक में रख सकते हो, अपने पर्स में रख सकते हो, आपको जहाँ रखना है आप वो रख लो। उसको थोड़ा सा सुखा लेना, क्योंकि आप शिवलिंग के पास में रखोगे ना जहाँ पर आप फ्रूट्स वगैरह रख लो, वहां उसके गीले होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो उसको आगे घर पे सुखा लेना और फिर उसको अपने पास में रख लेना। अब जैसे आपके ये 4 मंडे भी निकल गए, आप डेली ये रिचुअल भी कर रहे हो, डेली आपको शिव भगवान को अपनी इच्छाओं के लिए धन्यवाद बोलना है। सारी नेगेटिविटी को भी भगवान शिव को बोलना है कि भगवान शिव ये भी मेरी रिमूव हो रही है, ये भी मुझ में से रिलीज हो रही है, ये भी सब मुझ में से खत्म हो रहे हैं। भगवान शिव का कितना प्रभाव है यार, वो कितने डिवाइन एनर्जी है यार, वो तो आपके सामने ऐसे बैठे हैं, आप उनका नाम तक ले रहे हो, आपके अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जी निकल रही है। ऐसे सोच करके आप आराम से मैनिफेस्ट करो। पूरा महीना आपको जो मॉर्निंग वाला रिचुअल है वो करना ही करना है, करना ही है, वो डेली आपको करना है, और आपके जो 4 मंडे हैं वो भी आपको करना ही करना है। अब यहाँ पर बात आएगी कि अगर हमको इस बीच में पीरियड आ जाता है तो हमको क्या करना चाहिए। अगर आपको पीरियड आ जाता है इस बीच में तो आप ये पूरे रिचुअल को अगर कर सकते हो, आपको ऐसे लगता है कि आपके अंदर का मन मान रहा है ये करने के लिए, आप कर लीजिए। और अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं मेरा मन नहीं मान रहा है, तो आप ये पूरी चीज को सुन लीजिए। जैसे कि आपका जो भी रिचुअल होता है पूजा पाठ का वो किया, फिर आपने अपनी इच्छाओं को बोला, मंदिर में बोला, उसके बाद आप कोई फोन के अंदर या अपने स्पीकर वगैरह पर आप पूरा 108 का ओम नमः शिवाय का चैंट चलाइए, आंखें बंद कीजिए और उसको आराम से सुनिए। आप पीरियड वाले दिन आराम से ये भी कर सकते हो, और अगर आप रिचुअल को फॉलो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है पीरियड्स ईश्वर का दिया ही हुआ उपहार है, ईश्वर का दिया हुआ हम सबकी सब फीमेल्स को एक मैसेज है कि हमारी बॉडी क्लीन हो रही है, हमारी बॉडी अंदर से वो फीमेल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी पर एक्चुअली काम कर रही है।
तो इसलिए मैं उस चीज़ को इतना नेगेटिव नहीं मानती, बट बहुत सारे लोग इस चीज़ में मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। इवन मेरी भी प्रोग्रामिंग पीरियड्स को लेकर के थोड़ी-सी ऐसी है, क्योंकि मैंने भी बचपन से वही सुना है। तो अगर तो आपकी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि आप नहीं करना चाहते, तो आप सुन लीजिए, और अगर आप करना चाहते हैं, तो कर लीजिए। अब आएगी मंडे वाली बात कि पीरियड में फिर हम मंडे में कैसे करेंगे? आप या तो आप ये कर सकते हैं कि किसी और को बोल सकते हैं, अगर आप खुद नहीं जा रहे मंदिर। अगर आप खुद जाके करना चाहते हो, आप करो। अगर आप खुद नहीं करना चाहते हो, तो आप किसी को दे दो कि आप प्लीज मेरे लिए जो आप ऑफर करना चाहते हो वो करके आ जाना, और लेकिन अपना लेटर अपने हाथ में ही रखना। जो आपने अपने मैनिफेस्टेशन का लेटर है ना, वो मत देना किसी को भी, वो अपने हाथ में रखना। और बाहर खड़े होकर के आप अपने ये भी ऐसा कर सकते हो, वहां पर बैठ करके आप अपने फोन को चलाओ और कान में ईयरफोन वगैरह लगाओ और ओम नमः शिवाय का चैंट वही मंदिर के बाहर बैठ करके सुन लो। लेकिन आपको वहां तक जाना जरूर है, रिचुअल को फॉलो करना जरूर है। पूरे महीने का मॉर्निंग वाला रिचुअल आपका अलग होगा। एवरी मंडे ये मॉर्निंग के अलावा भी रिचुअल है, आपको ये वहां जा करके करना है। अब जब आप ये डेली कर रहे हो, डेली महादेव को ऑफर कर रहे हो, डेली महादेव को लेकर के एकदम पॉजिटिव हो रहे हो, एकदम पॉजिटिव अच्छे से सोच रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, पूरा महीना आपका ऐसे निकल गया। आपके 4 मंडे भी निकल गए, पूरा महीना भी आपका निकल गया। अब आप आते हो 27 अगस्त, ठीक है। 27 अगस्त को ये वाला महीना जो है खत्म हो रहा है। 27 अगस्त तक आपको ये करना है। 28 अगस्त को आप क्या करोगे? डेली आपने जो चीजें लिखी हैं वो, एवरी मंडे आपने जो एक अलग से लेटर लिखा है वो, ध्यान से सुनना। डेली आप लिख रहे हो, लिखना आपका जरूरी है। आप डेली लिखोगे महादेव को वो लेटर, ठीक है। यानी कि 30 डेज तक मतलब 30 तारीख से लेकर के 27 अगस्त तक आपने डेली लिखा, वो अलग। मंडे को आपको अलग से एक लेटर महादेव के लिए लिखना है। तो ये 4 लेटर आपके अलग, समझ आया? आप ये 30 जुलाई से लेकर के 27 अगस्त तक जो डेली लेटर लिखते हो वो अलग, मतलब सेम चीज ही लिखोगे, लेकिन जो 4 दिन लिख रहे हो, एवरी मंडे लिख रहे हो, वो अलग। मैंने इसे क्लियर कर दिया, इसलिए इस चीज को लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 30 दिन आपके जो लेटर होंगे वो अलग होंगे, और 4 दिन के आपके एवरी मंडे के लेटर अलग होंगे, जिसे आप अपने नोटबुक में से निकाल के, फाड़ के, या अलग पेपर पर अलग लेके जाने वाले हो मंदिर। ये आपकी नोटबुक के अंदर की लिखी हुई चीजें नहीं है, सेम टू सेम ही चीजें हैं, बट ये लेटर अलग होगा, ठीक है। तो अब आपके जो 4 इकट्ठे लेटर हैं जो आपने मंडे को लिख करके महादेव को ऑफर किए थे, अब आपको क्या करना है? 28 तारीख को आप सबसे पहले तो किसी मंदिर के बाहर कोई पेड़ वगैरह हो, वहां जा सकते हो। आप इसको अपने घर के किसी गमले के अंदर गाड़ सकते हो। बस इसको हटा दो, वहां से हटा दो इसको। अब महादेव को इसको सरेंडर करना है, इसको पूरी नेचर को दे दो। जलाना नहीं, आग नहीं लगाना। आप किसी पेड़ के उधर जाकर के उसको गला सकते हो, नहीं तो आप अपने ही घर के कोई गमले वगैरह में उसको अच्छे से खोद करके उसके अंदर उन सारे लेटर्स को डाल सकते हो, ठीक है। ये कर देना। अब क्या करना, आप अपने जितना आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से, अगर किसी को कुछ खाना वगैरह खिला सको, कुछ स्वीट वगैरह खिला सको, कुछ खाना ऑफर कर सको, तो 1-2 लोग, जितना आपसे हो सकता है उतना आप करो। और ये महसूस करके करो कि इस चीज के लिए, देखो, महादेव ने आपको आशीर्वाद दिया है, महादेव ने आपको ब्लेस किया है कि आप ये कर सकते हो, आपका इतना सामर्थ्य है। तो अब आपने जब उन लोगों को खाना खिला दिया या खाना दे दिया आपने, अब जब आप अपने घर आओगे तब आप महादेव को बोलोगे, हे महादेव, मैंने सब किया, मैंने जो किया, मैंने जो प्रतिदिन लिखा, जो मैंने हर सोमवार को लिखा, वो मैं आपके चरणों पर समर्पित करती हूँ, मैं आपके चरणों पर समर्पित करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी ये मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। इसलिए मेरा आपकी हर एक मनोकामना के ऊपर, जो आपने ही मेरे मस्तिष्क में डाली है, आपने ही मेरे दिमाग में डाली है, आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी से भर करके आपको मैं समर्पित करती हूँ, समर्पित करता हूँ। आपको महादेव को नमस्ते करना है। हो सके तो आप 28 तारीख को भी वही सेम शिव मंदिर जाइए, वहाँ जाकर के माथा टेकिए, वहाँ जाकर के कुछ ऑफर कीजिए, और जो भी आप ऑफर कर सकते हैं वो आप ऑफर कीजिए। अब यहाँ पर भी महादेव को बोलिए कि महादेव, मुझे पूरा विश्वास है, मैंने जो आपके पास आकर के सावन के हर सोमवार पर अपनी इच्छा रखी है, अपनी मनोकामना रखी है, आप उसे पूर्ण कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और ये छोड़ दीजिए, अब सरेंडर कर दीजिए, दे दीजिए।
अब ये मत सोचिए कब होगा, ये कैसे होगा, वो महादेव देखेंगे। आपका ये हो जाएगा, आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। तो अभी सावन के सोमवार के लिए मैं इसलिए ये प्रॉपर एक रिचुअल ही लेकर के आई हूँ, जो आप जरूर कीजिए। पूजा पाठ में जितनी सुगंधित चीजें, कलरफुल चीजें, फ्लावर, दिए और थोड़ा सा सुगंधित धूप अगर आप दिखाते हैं, इससे आपका मन खुद प्रसन्न होगा, घर की एनर्जी पॉजिटिव होगी। जहाँ आप मंदिर में जाएंगे वहाँ आपका मन प्रसन्न होगा, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी। सो बेसिकली आप पॉजिटिव एनर्जी के बीच में रह करके अपनी एक नहीं, अपनी बहुत सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए महादेव के लिए बोल सकते हैं। महादेव के लिए ऐसा नहीं है कि आपको एक इच्छा बोलनी है और वो पूरी होगी या नहीं होगी, आप कंफ्यूज रहोगे। महादेव तो बस ऐसे देख भी लेंगे ना, बस आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और वो देखेंगे। स्वच्छ मन रखो, पवित्र मन रखो, हो सके तो पवित्र शरीर भी रखो, पूरी तरीके से पवित्र। ये जो हमारा सावन का महीना आता है, पवित्र महीना है, बहुत पावरफुल महीना है, इसके अंदर बहुत पावर है, सच बता रही हूँ। भक्तों की एनर्जी से पूरा गूंज रहा होता है। तो इसी पूरी एनर्जी के अंदर क्यों ना अपनी मैनिफेस्टेशन को डाल दिया जाए। और इतना लंबा टाइम अगर आप करोगे तो आपका सबकॉन्शियस भी प्रोग्राम हो जाएगा। अगर हम साइंस में घुस करके देखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस भी प्रोग्राम हो जाएगा। इतने लंबे टाइम तक पॉजिटिव रहने से आप उसी एनर्जी के आदी हो जाओगे, आपकी वही एनर्जी बन जाएगी। और अगर हम स्पिरिचुअली देखें तो आपके ऊपर महादेव की कृपा ज़रूर होगी और आपकी मैनिफेस्टेशंस ज़रूर पूरी होंगी। ये बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप ये डेली बेस पर कर लेते हो इस पूरे महीने में, तो मेरी भी यही कामना है महादेव से कि आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी हो। हर हर महादेव। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू।